आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों 2024 में मिलेनियर कैसे बने। कुछ मेथड्स मैं आपको बताऊंगा। वैसे ये सारे मेथड्स और से 10 टाइम्स मैंने अपने बहुत सारे कोर्सेज पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पब्लिक स्पीकिंग, डार्क साइकोलॉजी में बताए हैं और अभी सारे कोर्सेज पे 30% ऑफ है। न्यू ईयर आपको कूपन कोड यूज करना है, कल लास्ट डेट है। तो सबसे पहली चीज स्टेप 1, देखिए याद रखना, कोई भी अमीर होने का ना शॉर्टकट नहीं होता। MLM ये सब फर्जी चीजें हैं। अगर आपको अमीर बनना है तो सबसे पहले तो आपके अंदर होनी चाहिए हंगर, भूख होनी चाहिए। दूसरा, मेहनत करने का जज्बा, मेहनत करना नहीं, मेहनत करने का जज्बा और सही डायरेक्शन में मेहनत तो एक रिक्शे वाला भी बहुत करता है, बट क्या डिफरेंस है कि वो हमेशा रिक्शा चलाएगा क्योंकि वो सही डायरेक्शन में मेहनत नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब सही डायरेक्शन में मेहनत कैसे होगी? और दूसरी चीज, उसमें इंटरेस्ट आना। इंटरेस्ट तभी आएगा जब आप अपनी पसंदीदा चीज करेंगे। तो 2024 में ये मान के चलिए, अगर आपको बहुत पैसे कमाने हैं तो सबसे पहले तो एक हाई इनकम स्किल सीखिए। नॉलेज टेक्स टाइम। एक चीज हमेशा याद रखिए, कोई भी चीज रातों रात नहीं आती। वॉरेन बुफे को अपनी संपत्ति बनाने में काफी वक्त लगा, 50 साल बाद वो एक्चुअल में अमीर हुए। तो बहुत सारे लोग जो हैं, इनफैक्ट एलॉन मस्क भी 35-40 साल बाद ही उनके जैकपॉट लगा। तो आप ये समझिए कि रातों रात संपत्ति कभी नहीं बनेगी, इसको वक्त लगता है। वक्त, और देखिए जब आप सीख जाएंगे ना तो आप यूं पैसा बनाएंगे, यूं। तो सबसे पहले तो आज एक स्किल जरूर सीखिए, हाई इनकम स्किल। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हाई इनकम स्किल आप सीखेंगे कैसे? चलिए, सबसे पहले तो हम रील्स देखते हैं। चॉइस आपके पास है कि आपको घंटों बर्बाद करने हैं रील्स देखने पे, सोशल मीडिया पे, इधर उधर बातचीत करने पे, फालतू में टाइम स्पेंड करने पे, पंचायत करने पे, या फिर वो कीमती वक्त आपको अपने ऊपर लगाना है। सक्सेस और सक्सेसफुल लोगों में और जो फेलियर्स होते हैं उनमें यही डिफरेंस होता है कि वो ज्यादातर टाइम जो है वो अपने ऊपर नहीं लगाते, वो दूसरों के ऊपर लगाते हैं। और जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो बस अपने ऊपर लगाते हैं, अपना काम करते हैं, उनको इधर उधर से कोई मतलब नहीं है। जो फेलियर्स होते हैं वो लगातार उनको ताने मानेंगे, अरे ये तो कुछ नहीं कर रहा है, हम लोग पार्टी कर रहे हैं, बैठा हुआ है। लेकिन उसके बाद वो पार्टी ही ऑर्गेनाइज करने लगता है सक्सेसफुल, और फेलियर्स उसी पार्टी में काम करते हुए आपको दिख जाएंगे। तो बात इतनी सी है। तो 2 घंटा कम से कम अपने दिन को दीजिए। आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, कहीं पे भी कर रहे हो, बट कम से कम यू हैव टू सेट 2 आवर्स अ डे। और इसमें आपको कोई भी डिस्ट्रैक्शन जो है, देयर मस्ट बी नो डिस्ट्रैक्शन, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? सिर्फ और सिर्फ उसी काम पे फोकस, उसी स्किल पे फोकस। उसके बाद नॉलेज, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, स्किल का मतलब यह है कि यू हैव टू काउंट ऑन द नॉलेज। जितना ज्यादा ज्ञान हो सके इन 2 घंटों में बटोर लो। सिर्फ 2 ही घंटे आपको देने हैं। शुरुआत 2 घंटे से करिए, बाद में इसको एक्सटेंड करिए, बाद में धीमे धीमे जो है इसको बढ़ाइए। 2 से 3 होगा, 3 से 4 होगा, 4 से 6 होगा, और फिर आपको काम में जो है वो मजा आने लगेगा। ठीक है ना? तो सबसे पहले आपको नॉलेज बिल्ड करनी है। मुझसे बोलते हैं सर आपको इतना कुछ याद कैसे रहता है? भाई मैंने ये इस पे काफी ज्यादा काम किया है, काफी वक्त लगाया है इस पे नॉलेज बिल्ड करने में। ठीक है, अब उसके पहले नॉलेज आप कैसे करेंगे ये तो मैंने आपको तरीका बता दिया। तो सबसे पहले आपको एक ही स्किल चूज करनी है। हर तरफ मत भागिए, बस एक स्किल चूज करिए। ऑलवेज रिमेंबर, आपकी डिग्री से आपकी स्किल जो है ना वो 10 गुना ज्यादा होगी। 10x आपको रिटर्न देगी। आपको डिग्री इतनी रिटर्न नहीं देगी। आज भाई एलॉन मस्क क्या रॉकेट इंजीनियर हैं? किताब पढ़ पढ़ के उन्होंने अपनी कंपनी बना ली है ना? तो ऐसे कितने ही ओपी जिंदल हो गए बाबूजी। तो आप ये देखो कि वो कौन से इंजीनियर थे? नहीं थे, बट उन्होंने उनकी स्किल थी मशीन को पर काम करने की। रतन टाटा, कितने ही ऐसे हैं। डिग्री, इट्स नॉट अबाउट डिग्री। देयर आर मेनी पीपल जिनके पास, स्टीव जॉब्स का बहुत बड़े सेल्समैन थे, नहीं थे, कोई सेल्स की डिग्री नहीं थी, बट स्किल थी, उनको बेच सकते थे, वो कैसे लोगों को समझते थे। सो स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपको डिग्री से 10 गुना ज्यादा रिटर्न देगी। तो एक स्किल चूज करिए सबसे पहले तो। ठीक है, उसके बाद लर्निंग प्लेटफॉर्म्स। अब YouTube, मान लो आपने 5-10 चैनल जो है, एग्जांपल के तौर पर आपने कोडिंग आपने सीखनी है, तो 5-10 चैनल्स आपने देख लिए, उसको बिंज वॉच करिए। ठीक है, उसको देखते रहिए, बिंज वॉच करिए। 2 घंटे बस उसी को ही देखना है शुरुआत में। हमेशा पहले बेसिक्स, स्टेप 1 होता है बेसिक्स को मास्टर करिए।
सीधा जैसे अगर आप कोडिंग कर रहे हैं तो सीधा पाइथन पे मत जाइए, पहले सी प्लस प्लस या कोडिंग के बेसिक्स सीखिए, ठीक है ना। बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब आप बेसिक लूप क्या होता है, ठीक है, न्यूमरल्स क्या होते हैं, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप बेसिक्स को मास्टर कर लेंगे ना, कमाल हो जाएगा। तो उसके बाद फिर जब आप बेसिक्स को मास्टर करेंगे, स्टेप 2 नॉलेज को बिल्ड करते रहिए। अगर कोडिंग की हम बात करें, कोडिंग जैसे आप एआई सीख रहे हैं, न्यूरल स्कीमा सीख रहे हैं, तो अगर आप एआई सीख रहे हैं, उसके न्यूरल स्कीमा के बारे में जान रहे हैं, बेसिक्स क्या कैसे एआई काम करता है, तो अब बेसिक्स में ही आपको 20-25 दिन लग जाएंगे। इनफैक्ट यूपीएससी की आपको तैयारी करने बेसिक्स, उसके बाद आप उसी से रिलेटेड लगातार किताबें पढ़िए। लगातार आप एक प्लेटफॉर्म, कोई भी प्लेटफॉर्म, जैसे बहुत सारे कोर्सेज भी आते हैं, आप वो ले लो, अपने ऊपर इन्वेस्ट करो। बहुत महंगे कोर्सेज मैं कभी रिकमेंड नहीं करता हूं, कोशिश करो कि शुरुआत में सस्ते ही कोर्सेज लो, ठीक है ना। जैसे हम यही स्किल को लेकर बहुत सारे सस्ते कोर्सेज जो है वो लेके आते हैं, कैसे डेवलप करना है, ठीक है, 300 350 में। तो लर्निंग प्लेटफॉर्म एक सिलेक्ट करो और उसके बाद इसको देखो, देखते रहो जब तक बेसिक्स को मास्टर ना हो जाए। फिर हमको क्या करना है बताएंगे, लेकिन इससे पहले जैसा कि हमने बताया हमारी न्यू ईयर सेल चालू है, तो कूपन कोड आप न्यू ईयर यूज करेंगे, सारे कोर्सेज पे आपको 30% ऑफ है। पॉर्न एडिक्शन का शानदार कोर्स 2.5 महीने तक, जो डिस्ट्रैक्शंस की मैं बात कर रहा था, डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। 350 का कोर्स है, हर दिन एक क्लास, एक टेक्निक आपको बताई जाएगी और कमाल हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हमको क्या करना है, एक स्किल आप डेवलप करो, ठीक है। यू हैव टू, एक स्किल आपने शूट कर ली और यूं बस 3 महीने तक उस पर लगातार काम करना है। 2 घंटे ही दे रहे हो अभी आप, ठीक है। आपने स्किल चूज की, आपने प्लेटफॉर्म चूज कर लिया, यूट्यूब है, क्या है, बिंज वॉच करते रहो और लिमिटेड समय ही देना। ऐसा नहीं कि आप दिन भर अपना उस पर दे दो, लेकिन जितना समय दे रहे हो वो दो और धीमे धीमे उसको बढ़ाते रहो। अब ये स्किल कौन सी होती है, सबसे पहले सेल्स पकड़ लो। इस दुनिया में सब कुछ बिक ही रहा है, बस बेचना खरीदना, बेचना खरीदना, सारे बिजनेस इसी पे ही काम कर रहे हैं। कोई B2B है, कोई B2C है, कोई बिजनेस टू बिजनेस है, कोई बिजनेस टू कस्टमर है, बस बेच रहे हैं। तो अगर आपको सेल्स आ गई, आजकल सेल्स को बड़ा गंदा समझा जाता है क्योंकि बड़ा गंद मचा रखी है, ऐसे सेल्समैन को ट्रीट किया जाएगा गंदे तरीके से, दैट्स वेरी रॉन्ग। अगर इन्हीं की वजह से ही सब कुछ, सरकार आपको सपने बेच रही है, एवरीवन इज सेलिंग समथिंग टू यू, याद रखो। तो सेल्स अगर आपको आगे बढ़िया तरीके से, मजा आ जाएगा। आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल, बहुत शानदार किताब मुझे लगी थी, उसको जरूर पढ़ो, उसका रिव्यू भी मैंने किया। फिर कोडिंग सीख लो आप, सेकंड स्किल होगी कोडिंग। अगर आप एक अच्छे कोडर हो तो टेक आपके हाथ में, और आज जमाना टेक का है, तो टेक में कोडिंग के बिना तो काम होना नहीं है। तो कोडिंग सीख सकते हो, एक प्लेटफॉर्म चूज कर लो, 2 घंटे तक लगातार उसको देखते रहो, सेल्स या कोडिंग को लेकर पूरा इसको मास्टर कर लो। फाइनेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें ट्रेडिंग आ सकता है, फाइनेंशियल मार्केट आ सकता है, पैसे से पैसा कैसे बनाया आ सकता है, बहुत सारी, काफी बड़ा ये फाइनेंस एक बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है, लेकिन अगर आप इसको मास्टर कर लेते हो कमाल हो जाएगा। मॉर्गन हाउसेल बोलते हैं ना कि फाइनेंस ही है सब। अगर आपने इसको देख लिया, इसको समझ लिया, तो यूं खेलोगे पैसे में, बहुत पैसे आएंगे, बहुत पैसे। उसके बाद राइटिंग, इट इज अ ग्रेट स्किल। आर्टिकल, अगर आप एक अच्छा आर्टिकल, कॉपी राइटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, भाई राइटिंग में इतना ज्यादा स्कोप है कि क्या बताओ। एक स्किल में आज आपको एडिशनल बता दूंगा, एडिटिंग। एडिटिंग आजकल एडिटर्स की, अच्छे एडिटर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आज सब ऑनलाइन हो रहा है। और जैसा कि हमने बताया, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन सेल, और सेल्स होती मार्केटिंग से, ठीक है। तो मार्केटिंग के लिए आपको आजकल बहुत सारे एडिटर्स की जरूरत है, क्योंकि पूरी दुनिया में पहुंचना है तो आपको ऑनलाइन जाना है, समझ रहे हो। तो इन स्किल, खाली एक ही स्किल को देख लो तो आपको कमाल हो जाएगा। और जैसा कि हमने बताया कि स्किल जो है वो 10 गुना ज्यादा होती है किसी भी डिग्री से। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट जो आपको समझना है कि अपने नेटवर्क, अमीर होने के लिए यू हैव टू क्रिएट योर नेटवर्क। इतिहास गवाह है कि विदाउट नेटवर्क कोई भी ग्रो नहीं कर सकता। अश्लील ग्रोवर ने मर्चेंट्स का, दुकानों का एक नेटवर्क बना दिया। जितने भी स्टार्टअप है वो क्या कर रहे हैं, नेटवर्क बना के उसको एक प्लेटफॉर्म पे ले आ रहे हैं। चंगेज खान ने क्या किया, चंगेज खान ने सबको क्या किया, यूनाइट कर दिया। ये इतने ट्राइबल्स का एक नेटवर्क बना दिया कि बेटा अब जीत के दिखाओ। पूरी दुनिया चंगेज खान ने जीत ली थी, समझ रहे हो। यही अशोक ने क्या किया, पूरे भारत को, मतलब जो भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट, सबको यूनाइट कर दिया, एक नेटवर्क बना दिया। मुगल्स ने क्या किया, नेटवर्क बना दिया। तो नेटवर्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आपका नेटवर्क नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। इसके लिए आप एक ग्रुप बनाओ, ठीक है, कन्वर्सेशन इन अ ग्रुप। अब देखो, 3-4 दोस्तों का ग्रुप हो सकता है। हम दोस्तों से बहुत फालतू बातें करते हैं, लेकिन कुछ टाइम बोलो अपने दोस्तों से कि खाली पर्टिकुलर चीजों पे बात होगी। अब हो सकता है ऐसे आपको दोस्त ना मिले, कोई बात नहीं। जब मैंने 100 एंटरप्रेन्योर्स का, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स का इंटरव्यू सुना, तो उसमें मैंने ये देखा कि एक चीज सब में कॉमन थी, वो अपने जो सक्सेसफुल लोग होते थे उनके साथ उठना बैठना होता था।
जब आप अपने ज्यादा बड़े लोगों के साथ बैठते हो ना तो वैसे ही ढल जाते हो, वैसे ही आपका माइंडसेट हो जाता है, समझ रहे हो। तो इसमें सबसे पहले बात किस पे होगी? मनी पे, पैसे पे। पैसे पे बात करो, पैसा कैसे बनाएं, पैसा कैसे आ सकता है। और आजकल तो बहुत सारे ग्रुप्स हैं ऐसे, खुद ही व्हाट्सएप पे ही प्रॉपर ग्रुप बना लो, ठीक है, और इसमें जो जो इंटरेस्टेड हो उन्हीं को ही रखो। और ऐसे लोग बहुत सारे मिलते हैं जो आपको ढेरों नॉलेज दे सके, ठीक है। देन सक्सेस, कैसे सक्सेस मिलेगी, आगे क्या करना है, किस तरीके से, अच्छे दोस्त हो ना तो कमाल हो जाता है। उसके बाद बिजनेस, देखिए इतिहास गवाह है कि कोई भी सैलरी कमाते कमाते अमीर नहीं होता। आपको बिजनेस स्टार्ट करना ही पड़ेगा, आपको ये सब करना ही पड़ेगा। सैलरी तो ठीक है, लेकिन जब तक आप अपना खुद का कुछ स्टार्ट नहीं करोगे या कुछ ऐसी स्किल डेवलप नहीं करोगे तब तक पैसों की बरसात नहीं होगी, समझ रहे हो इन चीजों से। तो यू हैव टू, और याद रखो एक टीम, एक रिलायबल टीम मेंबर बनो। ये सब चीजें के बाद बहुत लोगों से इंटरैक्ट करो, एक बढ़िया टीम बनाओ। स्टेप 1 में क्या है, मैंने आपको बताया कि एक स्किल सीखो और उस स्किल से रिलेटेड एक बढ़िया सी टीम बनाओ। और वो टीम आपके लिए, पैसा मैटर नहीं करता है, वो टीम मैटर करती है। जहां पैसा देना है दो, जहां पैसा नहीं देना है ना दो, ठीक है। और जहां जिस किसको निकालना निकालो, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक टीम अच्छी होनी चाहिए। ट्रस्ट बिल्डअप करो। फिर उसके बाद मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स, बिजनेस ओपन करो। देखो बहुत सारे जो बिजनेसमैन हैं वो, उनका एक ही बिजनेस नहीं है। टाटा हो गए, अंबानी हो गए, देखते हो ना हर जगह, मूवीज तक में है वो। तो मल्टीपल बिजनेस बनाओ ताकि आपको पैसा एक जगह से फेल है तो दूसरी जगह से आता रहे, ये कमाल है। तो उसके लिए आप बिजनेस ओपन करो, सबसे बढ़िया एसेट ओन करो, जबरदस्त। एसेट्स आपको बहुत ज्यादा पैसा देते हैं, लेकिन वो एसेट जो है वो मल्टीप्लाई होने वाले हो। कार एक अच्छा एसेट नहीं है क्योंकि उसकी वैल्यू कम होती रहती है। प्रॉपर्टी का अच्छा एसेट है, बट प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले भी आपको देखना पड़ेगा वो कहां पे खरीद रहे हो। उसकी जमीनों की जो कीमत है वो डबल होंगी, वो अच्छी होंगी। ज्वेलरी एक अच्छा एसेट है ना, गोल्ड पे आप पैसे लगा सकते हो, आप सिल्वर पे, आप डायमंड पे, डायमंड तो नहीं लेकिन हाँ गोल्ड सबसे बेस्ट होता है। उसके जो चीजें, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, ये सब एसेट्स हैं आपके, राइट। देन उसके बाद एक्ट ब्रोक, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। चाहे रिच डैड पुअर डैड हो, चाहे साइकोलॉजी ऑफ मनी हो, सबने एक ही बात बोली है कि अगर आपको अमीर बनना है तो आपको पैसे सेव करने पड़ेंगे, समझ रहे हो। आजकल आपको बता दूं कि जो पैसा सेव करते हैं वही आगे जाते हैं। जिनके पास पैसा सेव रहता है, और ये देखो इसमें बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हां आपको अपने जो भी आप कमा रहे हो 100% का 30 to 40% तो सेव करना ही करना है, ताकि आप वो पैसा आपके जरूरत के काम आ सके। बहुत लोगों को मैंने देखा पैसा उड़ा देते फिर उधार मांगते हैं, और उधार भी पैसा उड़ाने के लिए मांगते हैं। अपना पैसा किसी को देना नहीं, बड़ी मेहनत से तुम पैसा कमाते हो, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये चीज समझो, क्योंकि हमारे यहां प्रॉब्लम ये होती है ना कि पैसा दे तो देते हो लेकिन फिर लेने में बहुत शर्म आती है। तो मनी सेव मत करो, लेट द मनी वर्क फॉर यू। मनी जो है पैसा आपके लिए काम करना चाहिए। मनी सेव करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। वो एक स्कैम है कि बस सेविंग्स अकाउंट में पड़ा हुआ है। पैसे से पैसा बनाओ ना, तो पैसे को डबल करो। तो अगर आपके पास पैसा है तो उसको इन्वेस्ट कर दो ताकि सब कुछ शानदार रहे। उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, किसी का भी इंटरव्यू पढ़ लो, वो तकरीबन 100 मिनट, कम से कम 100, 200, 2-3 घंटा तो पढ़ने में बिताते ही हैं। 88% जो फाइनेंशियली फ्री होते हैं, दे आर ऑब्सेस्ड विद लर्निंग। तो आपको भी ये करना है, एक किताब खत्म करो, अब ऑडियो बुक सुन लो, बुक सुन लो, हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहो, कुछ ना कुछ सुनते रहो जो आपको नॉलेज को एनहांस करे, स्पेशली अगर आपके वो फील्ड की हो, ये कमाल कर देगा। और ये आप देखना कि ये अगर आप कर रहे हो तो अगले 1 सालों में 2024 के एंड तक आप इतने ज्यादा नॉलेजेबल हो जाएंगे कि कमाल ही हो जाएगा, समझ लो। अगला सबसे इंपॉर्टेंट, नॉलेज और मनी को यूज करो। जितना ज्यादा अपने ज्ञान को यूज करोगे कमाल हो जाएगा। अपने पैसे को यूज करोगे, खुद पे से पैसा इन्वेस्ट करो। इसमें सबसे बेस्ट चीज है बढ़िया फिजिक, अच्छे दिखो, अच्छे लगो, क्योंकि हम इंसान हैं और ह्यूमन नेचर हमेशा याद रखिएगा कि सबसे पहले वो लुक्स को ही, आज भी जब जानवरों में कौन मादा से शादी, कौन मतलब मादा के साथ रहेगा जो तगड़ा होगा, तो हमेशा अपने फिजिक पे काम करो, यू नो, आउट ऑफ द लीग लगो। याद रखो, सिंप्लिसिटी इज द न्यू नॉलेज। सिंपल रहो, जितना ज्यादा सिंपल रहोगे, लेकिन सिंप्लिसिटी में भी प्रॉपर, कि बढ़िया आपके बाल वाल अच्छे से हो, है ना, आपको बेसिक एडिकेट्स का पता हो, आप जो भी पहने हो आप उसको प्रॉपर तरीके से कैरी कर रहे हो, अपनी चाल पे काम करो, अपनी बोल चाल पे काम करो। तो बेसिकली ये सब पैकेज आता है पीछे। और एनोनिमसली रिच, एनोनिमस मतलब किसी को पता नहीं होता। लोग बहुत ज्यादा फ्लॉन्ट करते हैं कि
सोशल मीडिया सब झूठ है, उस पर आप मत जाओ। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं, कई बार बता चुका हूं, जिनके पास फूटी कौड़ी नहीं है, जो इतनी बुरी हालत है कि सुसाइड करने के कगार पे। मैंने कितनी बार समझाया है, और वो ऐसा दिखाता है कि उनसे अच्छी जिंदगी किसी की नहीं है। तो बिल्कुल भी सोशल मीडिया पे मत विश्वास करो। पैसा कमाओ। कभी अंबानी को देखा है कि इंटरव्यू देते हुए, या अडानी को बहुत ज्यादा वो फ्लॉन्ट नहीं करते अपना पैसा, एनोनिमसली रिच, कि इतना पैसा कमाओ कि किसी को ज्यादा पता ना चले। पता चलेगा तो आपको पता है, एक तो सबकी नजर लगती है, ठीक है, नजर का इन द सेंस कि यार कोई सीक्रेटली आपका बुरा चाहने लगता है, आप सीक्रेटली अपने दुश्मन जो है वो खड़े करने लगते हो, और उसके बाद फिर बहुत सारे लोग आ जाते हैं, ठीक है, कि हमको भी पैसा चाहिए, हमको भी। तो इसीलिए एनोनिमसली रिच बनो, एंड उसके बाद जस्ट ओन नथिंग, यू जस्ट ओन नथिंग, ठीक है। समझो कि एकदम फ्री हो जाओ हर एक चीज से, यू नो, यू हैव टू बी फ्री। फ्रीडम पूरी तरीके से, हर तरीके से फ्रीडम, अपनी नॉलेज को यूज करके, यू नो, जस्ट मतलब किसी का कोई उधार नहीं, किसी की कोई बात ध्यान में नहीं आनी चाहिए। तुम कंट्रोल करो चीजों को अपनी मनी से और अपनी नॉलेज से, ना कि लोग तुमको कंट्रोल करें। और याद रखना, सिंप्लिसिटी इज द न्यू रिच। जितना ज्यादा सिंपल रहोगे उतने ही ज्यादा लोग तुमसे इंप्रेस्ड होंगे, राइट। उसके बाद ग्रो अ ब्रांड, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पैसा बिल्ड करना है, पैसा बनाना है, तो ब्रांड बनाओ, प्लेटफॉर्म चूज करो। आजकल ऑनलाइन जाना पड़ेगा, ऑफलाइन से आप एक पर्टिकुलर मार्केट तक तो चले जाओगे, लेकिन अगर आपको पूरी दुनिया में उसको बेचना है तो आपको ऑनलाइन ही जाना पड़ेगा। इंटरनेट को यूज करो पैसा कमाने के लिए, तो इस पर इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, कोई भी आप प्लेटफॉर्म जो है वो यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अपनी ऑडियंस को लगातार ग्रो करते रहो, फिर ऑफलाइन में जाओ, ऑनलाइन में फोड़ो, फिर ऑफलाइन में जाओ, और फिर उसको मोनेटाइज करो, कमोडिटाइज करो, पैसा कमाओ। और जैसा कि हमने बताया कि इंटरनेट को यूज करो, वेबसाइट बनाओ, ऐप बनाओ, ऐसी की तैसी कर दो। तो 2024 में बस इतना करो, कमाल हो जाएगा। बाकी आप ये कैसे स्किल डेवलप करनी है, किस तरीके से अपने आप को निखारना है, हमने ढेरों कोर्सेस आपके लिए बनाए हुए हैं। न्यू ईयर कूपन कोड यूज करें, 30% ऑफ है। वैसे भी 350, 400, 500 इतने ही हमारे, क्वालिटी तो इतनी रहती है, 50-60 किताबों का रिव्यू। मुझे याद है बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, या बहुत सारे इनफैक्ट टीचर्स बोलते हैं, फैकल्टीज कुछ हैं, या कुछ लोग बोलते हैं कि इन कोर्सेज का दाम 20 से 30 हजार होना चाहिए। बट मैंने कहा नहीं, मैं चाहता हूं कि हर एक बच्चा इनको अवेल करे और पूरा फायदा ले। थैंक यू सो मच।